हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं क्लास 10th के इंग्लिश के, जो आपको एक एक करके क्वेश्चन को देख लेना है। बाकी एग्जाम में आते हैं तो आप इसी क्लास के अकॉर्डिंग आप बनाकर क्वेश्चन को लिख लेना। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था, मतलब समय को गुजारने के लिए। आंसर समझिए, वल्ली वाज ए तमिल गर्ल। वल्ली एक तमिल की लड़की थी। सी हैड नो प्लेमेट्स, उसका कोई खेलने वाला सहपाठी नहीं था, कोई भी खेलने वाला नहीं था उसके साथ। इट वाज हर फेवरेट पास टाइम टू स्टैंड इन द डोरवे, और वह अपना अधिक समय व्यतीत करती थी घर के दरवाजे पर खड़े होकर। Thus she was able to watch all that was going to there, और वहां पर बाहर की साइड क्या हो रहा है उसे देखती थी। In the way she had attained to many usually experienced। ध्यान दीजिए, अगर वल्ली के चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, आपको जितने क्वेश्चन करा दे रहे हैं सेम टू सेम वही के वही आ जाएंगे क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, मतलब वल्ली कैसी योजना बना रही है कि क्या बस की यात्रा करने के लिए कैसी योजना बनाते हैं। पर इसमें आंसर दिया गया है, वल्ली वाज प्लानिंग टू टेक राइड। वल्ली योजना बना रही है बस की यात्रा करने के लिए। सी प्लान्ड टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून, वह 1 बजे 1 o'clock 1 बजे से 1 बजे की बस की यात्रा करने वाले हैं। एंड टू बी बैक, और उसी बस से आ जाएगी टू सेम बस बाय द राउंड 2:45, मतलब 2:45 पे वह घर वापस आ जाएगी उसी बस से। आई होप इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्लीज मैडम, मतलब कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों बुलाता था। इसमें आप समझिए क्वेश्चन में, द कंडक्टर वाज जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो, कंडक्टर बहुत ही मजाकिया व्यक्ति था। ही वाज मच फाउंड ऑफ, जो कि वह हमेशा क्या करता था, मजाक करता था। ही हैड जज्ड द टेम्परेमेंट ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड, इट वाज ओनली टू प्लीज हर। ही कॉल्ड वल्ली मैडम, इसीलिए वह उसे क्या बुलाता था, वल्ली मैडम बुलाता था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल हु वाज कॉल्ड ए वल्ली, जिसका नाम वल्ली था उसका नाम क्या था। ध्यान दीजिए, जिसे वल्ली के नाम से आप जानते थे उसका नाम क्या है, आप लिख लीजिएगा इतना, द नेम ऑफ द गर्ल वाज वल्लिया मई हु वाज द कॉल्ड वल्ली, जिसे वल्ली बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हु वाज वल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 में हु वाज वल्ली, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज सी, मतलब वो कैसी लड़की थी। यहां पर क्वेश्चन में आंसर में दिया गया है, वल्ली वाज एन 8 year old गर्ल, वल्ली 8 साल की लड़की थी। हु लिव्ड इन विलेज, जो गांव में रहती थी। सी वाज वाइजर देन अदर गर्ल, वह दूसरी लड़कियों से अलग थी। ऑफ हर एजेस, अपनी उम्र से। सी डिड नॉट हैव एनी प्लेमेट्स, और उसके साथ खेलने वाले कोई भी नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रियल ऑफ बुद्धा, बुद्ध का रियल नेम क्या था। बुद्ध का रियल नेम ये था, द रियल नेम ऑफ बुद्धा वाज सिद्धार्थ, उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अगर इस चैप्टर के अगर कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो यही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान दीजिए, अगर द शेरवान एट बनारस के कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो शायद इसमें से क्वेश्चन बच जाएंगे। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड टू फर्स्ट टाइम, वाज दिस
व्हाट द बुद्धा वांटेड टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कीसा गौतमी दूसरे समय वो क्या सीखती है पहले के मुकाबले, और बुद्ध उसे क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझिए, ये क्वेश्चन में दिया गया है कीसा गौतमी अंडरस्टूड द सेकंड टाइम दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वांटेड टू बी सेल्फिश हर ग्रिप। और ध्यान दिए रहना, ये क्वेश्चन में आपको कहा गया है कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट डेथ इज कॉमन ऑल एंड दैट शी वाज बीइंग टू सेल्फिश। मतलब इसमें बताया गया है कि मृत्यु एक साधारण है और कि वो किस प्रकार से एक सेल्फिश है, ग्रीफ है। देयर वाज नो हाउस, ऐसा कोई भी घर नहीं था वेयर सम बिलव्ड दैट नॉट डाइड, जिसके यहाँ किसी का मृत्यु भी ना हुआ हो। यस हाँ, दिस वाज व्हाट द बुद्धा वांटेड टू हर अंडरस्टैंड। यही बुद्ध कीसा गौतमी को सिखाना चाहते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम ए बेगर। मतलब सिद्धार्थ पैलेस को क्यों छोड़े थे, गौतम बुद्ध पैलेस को क्यों छोड़े थे, और ऐसा कौन सा रीजन था। ध्यान दीजिए, फर्स्ट इसमें आंसर लिखेंगे वन प्रिंस सिद्धार्थ वाइल हंटिंग, जब एक बार सिद्धार्थ हंटिंग साय सिक मैन, जब शिकार पर गए तो एक देखे एक कमजोर व्यक्ति को देखे, देन तब एंड एज मैन, और एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, एंड फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब होता है एक शव की यात्रा को देखे, एंड फाइनली मॉन्क बेगिंग फॉर ऑल, और एक सन्यासी भीख मांग रहा था। लुकिंग एट दिस ही लेफ्ट, यह देखते हुए उन्होंने आगे बढ़ गए द पैलेस की तरफ, एंड बिकेम द बेगर टू सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और ज्ञान की प्राप्ति को लिए अपने पैलेस को भी, महल को भी छोड़ दिए। ये आपके आंसर थे। ये आपकी जितने भी दो आंसर है 100% आप याद कर लेना। अगर इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो यही दोनों के अलावा और कोई एग्जाम में नहीं बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर। मतलब ऑटर का नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। आंसर दिया गया है द ऑटर वाज रेस preciously known the science and was the length named by the zoologist Luterges and the precious और मैक्सवेल ऑटर, इसीलिए मैक्सवेल ऑटर का नाम दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कम्स फिर नाउ वुड बी सुटेबल फॉर। अब आंसर आप समझिए, आंसर इसमें दिया गया है मैक्सवेल थॉट, मैक्सवेल सोचा दैट ही वुड बी कीप अनदर एंड पेट इंस्टीड ऑफ ए डॉग, वह कुत्ते की प्रजाति की तरह ऑटर। दिस वुड बी न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर हिम एज पीपल सेल्डम टू कीप एंड द पेट। ये आपके आंसर नंबर 10 थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिएगा, इसमें आपको स्केच द कैरेक्टर दिए गए हैं। आपको कैरेक्टर इनमें से याद कर लेना है, 100% आपके पेपर में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर का कैरेक्टर। फिर उसके बाद स्केच द कैरेक्टर ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह कौन है, हरि सिंह थीप स्टोरी की, ये आपकी क्या है, समझो थीप स्टोरी की यही थीप है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया स्केच द कैरेक्टर ऑफ अनिल, अनिल का कैरेक्टर याद कर लेना। या तो स्केच द कैरेक्टर ऑफ पंफ्रे, या तो पंफ्रे का, देखो ध्यान दीजिए, या तो लेंचो का आएगा या तो पोस्टमास्टर का कैरेक्टर आएगा, या तो हरि सिंह का या तो अनिल का, नहीं तो पंफ्रे का, मिसेस पंफ्रे का कैरेक्टर आएगा। ये आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। इसके बाद अभी 25 क्वेश्चन का सीरीज आपकी 100% पेपर मैथ्स वाले आएंगे।